देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण ऐसी बाढ़ आ गई है जो बर्बादी का सबब बन रही है। हिंदुस्तान के लाखों लोग इस वक्त प्राकृतिक आपदा झेलने को मजबूर हैं। आपदा कितनी भयंकर है इसका अंदाजा आपको तब होगा जब सैलाब की वजह से हो रहे हादसों की भयानक तस्वीरें देखेंगे। आधे हिंदुस्तान में सैलाब हादसों की वजह बना। कहीं गाड़ियां बीच मझधार में फंस गईं, तो कहीं पानी के तेज बहाव में घर मकान टूटकर बिखर गए। मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार आफत से सनसनी फैल गई। देश में सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीरें। आफत की बारिश से तबाही की आहट। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। बादलों का बरसना जारी है। नदियां विकराल रूप अख्तियार कर रही हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह रहे हैं। मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर है। तो मौसम विभाग खतरे की घंटी भी बजा रहा है। आज हम आपको सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार और कितना बेबस हो जाता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है उसकी बानगी है ये तस्वीर। बरसाती नाले और नदियां किस तरह उफन रही हैं उसकी बानगी है ये तस्वीर। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिहरन पैदा करती है। देखिए कैसे रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले में एक कार बहने लगी। इस कार में 6 लोग सवार थे। सबकी जान खतरे में थी। तो क्या वो सब बह गए? जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। लेकिन इससे पहले की कार सैलाब में समाती, इसमें सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया गया और कार बहती हुई दूर जाकर एक पेड़ के पास फंस गई। पहाड़ों पर इस वक्त तो जैसे जलजला आया हुआ है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। यहां का मोरी गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। इस गांव में 13 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनके लगभग 60 से ज्यादा लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। सैलाब से आई बर्बादी के बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके दिन के समय वापस अपने घर में सफाई करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन बारिश होते ही उन्हें वापस भागना पड़ता है। अभी तक लगातार मलबा और पत्थर आ रहा है। तो तबाही के दिन की कहानी बयां करते करते यहां के लोगों में खौफ पसर जाता है। ये पिथौरागढ़ का मोरी गांव है। 28 जुलाई की सुबह 5 बजे एक जलजला आया था, एक सैलाब आया जिसने इस गांव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वो सैलाब था जिसने सुबह सुबह लोगों को अचानक जगाया और उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाई। और अब आप यहाँ पर उस निशान को देख सकते हैं जिसमें मासूम बच्चों के स्वेटर हैं, चप्पलें हैं और लोगों के खाने पीने का सामान भी यहाँ पर नहीं बच। सोए थे, कोई कोई जगह थे
उस दिन 28 को सुबह 5 बजे बिल्कुल भयानक हो गया। हम तो डर के मारे, कोई इधर ही छूट गई, कोई उधर भाग गई, उधर गया तो रोड में से भी पत्थर आने लग गए, सारा स्लिप आ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचानी हुई सर। हाँ। अब क्या करता, कोई रो रहे थे, कोई कैसा ही, बड़ी मुश्किल से, कोई अंधे थे, कोई बुढ़े थे, उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाया। तो हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम में हुआ था, इसलिए हर मतलब इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाय बच्चे बेचारों ने बचा नहीं पाया और जो अंदर का सामान था वो बचा नहीं पाया। मतलब 2-4 परिवार ऐसे थे सर जिसने अपना पाँव का चप्पल यानी कि अपना कपड़े तक नहीं बचा पाया। के सहारे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस उफनती नदी को इसी तरह पार करना इनकी नियति बना हुआ है। बरसात का मौसम उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह की दिक्कत लेकर आता है, मैं दिखाऊं आपको। ये हल्द्वानी के बेहद करीब का गांव है दानीजाला, और यहाँ पर किस तरीके से लोग इस उफनती हुई गौला नदी को पार कर रहे हैं। और ये जुगाड़ की एक ट्रॉली ग्रामीणों ने बना रखी है, जिसके जरिए हर साल इसी तरीके से इस उफनती हुई गौला नदी की धाराओं को पार करने को मजबूर होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, आने जाने परेशानी होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है डर लगती है यहाँ से जाने में भी। क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। हर दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और राशन पानी की परेशानी हो जाती है, लाना ही पड़ता है। उत्तराखंड की ही तरह जम्मू कश्मीर के नदी नाले भी तबाही का शोर मचा रहे हैं। देखिए कैसे कठुआ में भी एक कार सैलाब में फंस गई। देखते ही देखते उफनती नदी में ये कार समा गई। जानकारी के मुताबिक नदी पार करने के दौरान अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन उसकी कार उफनती नदी के बहाव का सामना नहीं कर पाई। बहाव इतना तेज था कि कार पलट गई और देखते ही देखते दरिया में समा गई। हालांकि जब पानी कम हुआ तो खुदाई करने वाली मशीन से इस कार को बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात तो जैसे पानी पानी हो गया है। बारिश की वजह से पाटन शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बही जा रही हैं। इसी दौरान एक युवक तो अपनी बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उससे बाइक पकड़ी ही नहीं जा रही थी। लिहाजा कुछ और लोगों ने मौके पर आकर उसकी मदद की। गुजरात के मेहसाणा में भी आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटने तक पानी आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मकानों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। गुजरात का सूरत शहर तो जैसे जलमग्न हुआ जा रहा है। यहाँ के कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हो गया है। लोग कमर तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी हुई, तो लोग घर की दरो दीवार के सहारे इस पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य में अब तक मॉनसून की 88.55% बारिश हो चुकी है। कच्छ में सबसे अधिक 150% और उत्तर गुजरात में सबसे कम 65% बारिश दर्ज की गई है। सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी इकट्ठा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से अधिक बांध 90% तक भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई। लेकिन मुसीबत सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी है, जहां आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश तबाही का सबब बन सकती है। ऐसे में बारिश की मारी जनता बेचारी को सिर्फ
इंद्र देवता का ही सहारा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा देश इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक और पहाड़ टूटने से लोग दहशत में, तो दूसरी ओर मैदानों में कई गांव पानी में डूबे दिख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कुछ राज्यों की, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस करके रख दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें गुजरात के कच्छ से सामने आई, जहां उफनती नदी को पार करना एक ट्रैक्टर सवार को पड़ गया भारी। तेज बहाव के सामने उसकी एक भी नहीं चली और उसका जो ट्रैक्टर था वो तेज बहाव में बहने लगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी एक सामान ले जाने वाली गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई और इसी तरीके से एक डराने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत से भी सामने आई, जहां एक शख्स अंडरपास में भरे पानी में फंस गया, जिससे रस्सी की मदद से सुरक्षित निकाला गया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी में फंसा ट्रैक्टर गुजरात के कच्छ में, तो वहीं रायसेन की तस्वीर भी आपके सामने, किस तरीके से एक ऑटो बहता दिखाई दिया मध्य प्रदेश के रायसेन में, तो वहीं यूपी के बागपत की तस्वीर भी आपके सामने, जहां आफत में जान और किस तरीके से एक शख्स को बचाया गया। ये देखिए गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कच्छ की। असम से लेकर गुजरात तक बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। गुजरात के कच्छ में एक ट्रैक्टर बाढ़ में फंस गया। बताया गया कि ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे, जिन्होंने तेज बहाव में ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बहता चला गया और इसके बाद आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर पर बैठे लोगों की जान बचाई। ये देखिए किस तरीके से इतना भारी भरकम ट्रैक्टर एक झटके में बहता चला गया। और ये तस्वीर अब आपके सामने मध्य प्रदेश के रायसेन की। रायसेन में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक गाड़ी पानी में बह गई, जिसका ड्राइवर अभी लापता बताया जा रहा है और बताया ये गया कि वो गाड़ी के साथ बाढ़ में बह गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बरसाती नाले के उफान पर होने की वजह से गाड़ी वाले ने उसे पार करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन से। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के बागपत की देख रहे हैं। एक ट्रैक्टर रेलवे के अंडरपास में डूब गया और बताया गया कि अंडरपास में पानी भरा हुआ था। इसके बावजूद ट्रैक्टर वाले ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में पूरा डूब गया था। ट्रैक्टर पर 3 लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने वहां मौजूद किसानों ने रस्सी डालकर बाहर निकाला। तो रस्सी के सहारे किस तरीके से बाहर निकाला गया उसकी तस्वीर आपके सामने। सभी लोग मदद के लिए दौड़े और अंडरपास, पानी के बीच अंडरपास में फंसे इस शख्स को रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर खींच लिया गया। तो उत्तर प्रदेश के बागपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की। उत्तराखंड के रामनगर में अचानक से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से एक कार बरसाती नाले में बहती चली गई। घटना रामनगर के धनगढ़ी नाले की है। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा नहीं लगा और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। पानी का बहाव बढ़ता देख कार में बैठे सभी 6 लोग वक्त रहते निकल गए, जिसके बाद कार बहुत देर तक पानी के बहाव के सामने टिक नहीं पाई और देखते देखते कार के सभी पहिए पानी में डूबते चले गए। फिर कार एक सूखे पत्ते की तरह घूमते हुए उफनते नाले में बह गई। इस दौरान कार का जो वाइपर था वो भी चालू था। तो उफनती नदी के बीच तेज बहाव में किस तरीके से कार बहती चली गई। कार की जो लाइट्स है वो भी ऑन थी, यहां तक कि वाइपर भी चालू था और देखते ही देखते ये कार बहती चली गई। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बरसात के कहर की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। शहर के हबीबगंज अंडर ब्रिज पर पानी भरने से ये देखिए कार फंस गई थी, जिसे कुछ लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये कार पूरी तरीके से डूबी हुई थी। सोचिए तैर रही है ये कार, पानी का लेवल इतना ज्यादा है और ऐसे में ये लोग कार को निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक और तस्वीर, ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही है। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इसकी वजह से शहर के जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से पूजा के लिए मंदिर जा रही जो कुछ महिलाएं थी वो भी इस बीच फंस गई।
इलाके के लोगों ने हालांकि रस्सी के सहारे उनको सुरक्षित निकाल लिया। ये देखिए वही महिलाएं हैं, मंदिर जा रही थी लेकिन अचानक से पानी के बीच फंस गई और उसके बाद रस्सी की मदद से एक एक कर इन सभी महिलाओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो शाहजहांपुर में नदी नाले सब कुछ उफान पर और इस सब के बीच रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है पानी। सबसे बुरे हालात निचले इलाकों में है जहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, यानी जो पानी घुसा है वो रिहायशी इलाकों में कई कई फीट तक जमा है। इस सब के बीच कुछ महिलाएं मंदिर जा रही थी लेकिन इसी दौरान पानी की वजह से वो बीच पानी में फंस गई और उसके बाद लोगों की तरफ से इन सभी महिलाओं को सुरक्षित निकाला जा सका। कुछ को रस्सी के सहारे तो कुछ को दूसरे तरीके से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर रस्सी के सहारे वो सभी महिलाएं सुरक्षित पानी से बाहर आते हुए और कुछ इस तरीके भी कुछ महिलाओं को बचाया गया, कुछ लोगों को पानी के बीच से निकाला गया। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि नदी और नाले सब कुछ उफान पर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये हालात बने हैं। सबसे बुरे हालात जो हैं वो निचले इलाकों में। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई और इसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील, सड़कों पर पानी भरा होने से गाड़ी वाले गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाए और उनकी गाड़ी पानी में फंसती दिखाई दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका को जाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ। सावन का महीना तो सूखा गया लेकिन अब बीते 24 घंटे में भोपाल का नज़ारा देखिए। भोपाल की जो शाहपुरा झील है, झील के सामने देखिए आप किस तरह पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और भोपाल में जो मौसम विभाग बता रहा है कि बीते 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश हो चुकी है, लगातार पानी गिर रहा है। इसके साथ ही साथ इंदौर में भी 8 इंच बारिश हुई है बीते 24 घंटों में। और जो रेड अलर्ट किया गया था जो मौसम विभाग की तरफ से नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, साथ ही साथ बैतूल, हरदा, इन तमाम जिलों में रेड अलर्ट किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। और अभी आगे भी कहा गया है कि भोपाल और होशंगाबाद और इंदौर जो डिवीज़न है इनमें तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन ये नज़ारा भोपाल की शाहपुरा झील के सामने, लोग पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी ऐसे भी लोग हैं जो पानी में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो फंस गए हैं बीच सड़क में जाके फंस गए हैं। आपकी तो गाड़ी फंस गई, गाड़ी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे टाइम पे बारिश होने के कारण इतना ज़्यादा मतलब कि ये लैग भर जाएगा, नॉट एक्सेप्ट। ये पानी तो बड़े लंबे इंतजार के बाद आया। हाँ साहब, बहुत देर बाद आया मगर बहुत ज़्यादा आया। इतना ज़्यादा नहीं आना था पूरा। ये देखिए पहले पानी में खड़े हुए हम लोग इधर। काम धंधे पे भी जाना है, गीले होते हुए जा रहे हैं। काम धंधे के लिए गीले होते हुए जा रहे हैं। आप देखिए ये भोपाल का मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है जिस पे ये नज़ारा बना हुआ है। पूरा पानी भरा हुआ है इस सड़क पर। शाहपुरा झील के सामने प्रशासन अकादमी है सरकार की, उसके सामने ये पानी भरा हुआ है और जो शाहपुरा झील का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से शहर में लगातार पानी गिरने की वजह से ये हालात बने हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे गुजरात के सुरेंद्रनगर की ये तस्वीर आपके सामने। नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाके ऐसे जहां पुल नहीं होने की वजह से लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को क्रॉस करने को मजबूर हैं। ये देखिए किस तरीके से नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग और नदी नाले सब कुछ उफान पर। पानी की रफ्तार देखिए। ये लोग जो यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं रस्सी के सहारे इस पार से उस पार जा रहे हैं, क्योंकि अगर रस्सी का सहारा भी नहीं होगा तो सोचिए किस तरीके से ये लोग इस पानी की चपेट में आ सकते हैं और हादसा भी हो सकता है। हालांकि जोखिम भरा है, लेकिन जब कुछ लोगों को यहां से वहां जाना था, यानी इस पार से उस पार जाना था, इस नदी को क्रॉस करना था, तो उन्होंने रस्सी का सहारा लिया और फिर एक एक कर इस रस्सी के सहारे, रस्सी के एक छोर को उस ओर बांधा गया और दूसरे छोर को दूसरी तरफ, और फिर इस रस्सी के सहारे एक एक कर ये तमाम लोग उफनती नदी को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
खतरा लगातार बना हुआ है, यानी जरा सी चूक और उसके बाद एक बड़ी अनहोनी। चलिए एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर राजकोट की आप देख रहे हैं। राजकोट में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील। इन सड़कों पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज, अपने साथ वो सब कुछ समेट लेने को तैयार था। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है, और हालात ऐसे कि भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी जा घुसा, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तो लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा पानी। कई जिले ऐसे हैं गुजरात के जो पानी की चपेट में है। राजकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जल तांडव। और हालात ये कि कई घरों तक जा पहुंचा है पानी, और यही वजह है कि इस बीच प्रशासन की तरफ से तकरीबन 1000 लोग हैं जिनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब ये तस्वीर आपके सामने आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर की। लगातार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। कई नदियां उफान पर, राज्य की इंद्रावती नदी भी उफान पर, और इसका पानी पहाड़ से गिरने के बाद झरने में तब्दील हो गया। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के झरने के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। तो जगदलपुर की कई नदियां ऐसी हैं जो कि उफान पर हैं। तो झरने में तब्दील होती हुई ये तस्वीरें पहाड़ से किस तरीके से पानी गिर रहा है। कोई भी देखेगा वो यही समझेगा कि यहाँ पर झरना है। असल में पानी की रफ्तार इतनी तेज है, इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी के साथ ये पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई झरना हो। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के झरने के पास जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यानी पानी की रफ्तार बहुत तेज है, और अगर लोग इसके करीब जाते हैं तो ऐसे में अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। लिहाजा एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है कि अलर्ट जारी किया गया है। ये चेतावनी दी गई है कि कोई भी इसके पास ना पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जल तांडव की चपेट में है। और अब ये तस्वीर आपके सामने हिमाचल प्रदेश की, जहां रामपुर में बड़ी रफ्तार से बह रहा है ये पानी, आसमान से बरस रही आफत। और इसकी डरा देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के रामपुर से। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, और इससे लोग दहशत में हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज, जैसे वहां कोई पानी की बड़ी सी पाइपलाइन फट गई हो। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि पानी की कोई पाइपलाइन फट गई हो और बड़ी रफ्तार के साथ ये पानी बहता हुआ दिखाई दिया। नदी उफान पर है, और ऐसे में नदी का ये बहाव, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी दहशत में आ जाएगा। आसपास के जो लोग हैं पानी के इस तरीके से बहने को देखकर बेहद दहशत में, और डरा देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के रामपुर से। डर इसलिए भी है कि कहीं ये पानी उनको अपनी जद में ना ले ले, उनको अपनी चपेट में ना ले ले। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में भी नदी उफान पर है, और ऐसे में कई इलाके जल तांडव की चपेट में। एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। भारी बारिश यहां पर भी लगातार जारी है, और ऐसे में चिनाब नदी है उफान पर। आपको ये भी बता दें कि इस वजह से जो रियासी में चिनाब नदी पर जो डैम बना हुआ है वो ओवरफ्लो हो गया है, और पानी का दबाव कम करने के लिए प्रशासन को डैम के गेट खोलने पड़े। तो ये देखिए, बांध लगातार पानी से लबालब, और ऐसे में डैम के जो गेट थे वो खोल दिए गए। अब सोचिए ये पानी यहां से निकलकर कहां तक जाएगा। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए, रियासी की चिनाब नदी पूरी तरीके से उफान पर है। और अब ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। भारी बारिश की वजह से कई जगह पहाड़ टूटने की लगातार खबरें आ रही हैं, और इसकी वजह से सड़कें भी बंद हैं। उस पर लगातार हो रही बारिश की मार, सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का सबब बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर ऐसा लगा कि जैसे नदी को बीच मलबा हटाने का, नदी के बीच मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये देखिए, कई जगहों पर मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से पहाड़ खिसक रहे हैं। जो मलबा है पहाड़ों का वो लगातार नीचे गिर रहा है, सड़कों पर गिर रहा है, और ऐसे में कई सड़कें बंद हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको उत्तराखंड से दिखाई देते हैं। ये तस्वीर दरअसल चमोली की है। बड़ा सा हिस्सा देखिए पहाड़ का किस तरीके से टूटकर गिर रहा है। ये डरा देने वाली तस्वीरें।
लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ लगातार टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस सब के बीच एक हिस्सा पहाड़ का टूटकर गिर पड़ा। इलाके के लोगों की भी मुसीबत बढ़ गई। मलबा गिरने से कई सड़कें बंद हो गई और इस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। ये देखिए चमोली की तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरा था। जाहिर है जो लोग यहां से गुजर रहे थे उनके लिए एक बड़ा खतरा। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ चमोली की नहीं, ये तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा है। लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पहाड़ खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया क्योंकि पहाड़ का मलबा वहां पर आकर गिर पड़ा है। और इस बीच एक अहम खबर, दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से सस्पेंड पार्षद ताहिर हुसैन को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिंसा को पूरी तैयारी और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। अदालत ने अंकित शर्मा हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ताहिर हुसैन के उकसावे पर हिंसक हुए लोगों ने लोगों पर पथराव करना शुरू किया था। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन 24-25 फरवरी को अपने घर के आसपास और चांदबाग पुलिया के पास मस्जिद से भी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों को 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हिंसा के लिए ताहिर हुसैन जिम्मेदार। क्राइम ब्रांच की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ताहिर हुसैन के उकसावे पर हिंसक हुए लोगों ने लोगों पर पथराव करना शुरू किया था। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन 24-25 फरवरी को अपने घर के आसपास और चांदबाग पुलिया के पास मस्जिद से भी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने कबूल किया कि उसने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दिल्ली हिंसा की साजिश रची और पेट्रोल बम, कांच की बोतलें और छत से लोगों पर पत्थर फेंके। तो यह कबूलनामा है दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन का। बताया किस तरीके से पूरी तैयारी थी। पीएफआई समेत कई मुस्लिम संगठनों ने आर्थिक मदद की थी। इस तरह की बात भी ताहिर हुसैन की तरफ से दिल्ली पुलिस के सामने कही गई है। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन का सच सामने आने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जांच एजेंसियों को धन्यवाद करते हुए अपील की कि जिन्हें आशंका के आधार पर उठाया गया है उनको राहत मिलनी चाहिए। मनोज तिवारी ने दिल्ली हिंसा में आप विधायक अमानतुल्लाह की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई। इस वक्त हमारे साथ है भाजपा सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, ये जो पूरा दिल्ली दंगे का मामला चल रहा है, कल कोर्ट ने अंकित शर्मा की जो चार्जशीट है उसका संज्ञान लेते हुए ये बात कही कि ताहिर हुसैन ने वहां दंगे भड़काए जिसके बाद लोग हिंसक हुए। आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूं इस पूरे दंगे की साजिश के जड़ में पहुंचने की जो कोशिश हुई है उसको मैं धन्यवाद करता हूं और उन सभी एजेंसियों को थैंक्स करता हूं जिन्होंने इस केस को सही मायने में सत्य तक लाया है। मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि समय रहते वो इस दंगे के मास्टरमाइंड के घर के छत पे पहुंचे और सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पहले भी कह चुके हैं कि ताहिर हुसैन को फ्रेम किया जा रहा है। ये पूरी कहानी उन पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस की मदद से और बीजेपी सरकार की इंटरवेंशन से। देखिए, अमानतुल्लाह खान का जो भी इसमें बयान रहा है, जिस प्रकार से वो इसको बचाने में आगे आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एजेंसी से कि अमानतुल्लाह खान की भी इस दंगे में रोल की जांच होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आने पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ताहिर हुसैन पर पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और वो अदालत के फैसले के साथ हैं। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं, अंकित शर्मा हत्याकांड में जो चार्जशीट दायर हुई है उस चार्जशीट में यह है कि ताहिर हुसैन दंगों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके भड़काने पर ही बाद में भीड़ भड़की, दंगा हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए,
ताहिर हुसैन के मामले में पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है और पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी न्यायालय करेगा उसका जो है पार्टी के अंदर उसका स्वागत रहेगा। और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट क्या कहती है नहीं कहती है उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तो कुछ भी कह सकती है। मतलब चार्जशीट से फर्क नहीं पड़ता अगर वो कुछ कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है। दिल्ली पुलिस तो कल को मुझे कह देगी कि मैं दंगे भड़का रहा था, तो दिल्ली पुलिस की बात का यकीन नहीं है। बट पार्टी ने क्योंकि एक ईमानदारी से इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो सके और इसके अंदर पार्टी कोई दबाव नहीं रखना चाहती किसी तरीके का, इसलिए पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की।